चलो हम प्रतिशत के सवाल कर रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान से। हम प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, हर चीज जो कि 100 में, जैसे प्रति यानी हर एक, प्रतिशत हर 100 पर, हर 100 पर प्रतिशत। जैसे कि वाक्य अब हम जैसे कुछ सवाल लेंगे समझने के लिए, जैसे 10 का 10% हमें निकालना है कि 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपया। 1 रुपया 10% के बराबर है, है ना। अब आप इसको हल करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। 10 का हट गया, का की जगह गुणा का निशान, 10% हट गया, नीचे 100 आ गया, है ना। ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 कट गया। 1 गुणित 1 कितना हुआ? 1। तो 1 रुपया 10% के बराबर है। मतलब अगर आपका जो पेपर 10 नंबर का है, 10 नंबर का पूर्णांक है और आपके 1 नंबर आया, तो आपका कितना परसेंट बना? 10 में से 1 किसके बराबर है? 10 में से 1 10% के बराबर है। और 10 में से 5 आ गए, कितने आ गए? 10 में से 5 आए तो कितना परसेंट बना रिजल्ट? 10 में से 5 तो कितना परसेंट? 10 में से 5 तो कितना परसेंट हुआ बताओ? 50, 50%, 50% रिजल्ट है, 50%। और 10 के 10 ही पास हो गए, या 10 में से 10 आ गए तो कितना परसेंट? 10 में से 10 100%, 100%। समझ गए ना मेरी बात को? तो प्रतिशत का की जो अवधारणा है, जो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है, वो यही है। जैसे मान लो अब मैं 20 में से लेता हूं, 20 का 50% निकालना है। क्या निकालना है? 20 का मुझे 50% निकालना है। 10 20 का आधा 50%, तो ये 20 का की जगह गुणा, और ये 50 और नीचे 100। देखो ध्यान से, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 गुणित 5 कितना हुआ बताओ? 2 पंजे 10। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सरल के कठिन, सरल के कठिन, सरल। अब देखो मान लो 20, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा कैसे? मान लो 20 नंबर का 20 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं? 20। समझो इसको, इधर समझो भैया। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 10 पास हुए तो कितना परसेंट रिजल्ट? 50% रिजल्ट हुआ। 20 में से 10 पास हुए मतलब आधे पास हुए, आधे का मतलब 50% ही होता है। आधा यानी 50%, आधे का मतलब ही 50% होता है ना। ठीक है ना। चलिए अब इसी क्रम में आगे दूसरा सवाल हम लेते हैं। जैसे हमारे 20, अब 20 का आपको कहूं मैं कि बताओ 20 का 5% कितना होता है? 20 का 5% निकालना है। 20 का 5% कितने के बराबर होता है? 25%। तो देखो ये 20 और का की जगह आ जाएगा गुणा, और 5 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 0 से ये 0 कट गई, 2 से 5 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10 5 बार, और 5 से 5 कटेगा 1 बार, तो 1। तो 20 का 5%, 20 का 5% किसके बराबर होगा? 20 का 5% 1 के बराबर होगा। 20 का 5% 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में, देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे 20 का अगर आपसे कहा जाए कि 25% ज्ञात करो, 20 का 25% कितना होता है बताओ? 20 का 25। हाँ, 20 का 25%, 20 का 5% 1 होता है, तो 25% कितना होगा? 20 का 25% निकालना है। तो देखो ये 20 125 का की जगह गुणा, का की जगह क्या आ गया? गुणा, और ये 25 और नीचे कितना? 100। अब 25 से काट दो, 25 चौक 100, और 4 से काट दो, 4 पंजे 20, तो कितना उत्तर आया? 5 आंसर।
ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आपका कहने का मतलब ये है कि 20 नंबर का पेपर है और 20 में से अगर आपके 5 आए हैं, 20 नंबर का पूर्णांक है, 20 नंबर के पूर्णांक में से 5 नंबर आपके आए हैं, तो आपका कितना परसेंट बना? आपका 25% रिजल्ट है। कितना परसेंट रिजल्ट है आपका? 25% रिजल्ट बना आपका। कितना प्रतिशत रिजल्ट बना? 25%। ठीक है, प्रतिशत का मतलब समझ रहे हो ना, इसकी अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का? 100, और 100 में से 25 आए हैं। 100 में से कितना है? 25, तो कितना परसेंट है? 100 में से 25, तो कितना परसेंट बना? 25%। 25, ये 100 का निशान हटा देंगे तो 100 हटेगा, 100 हटेगा तो प्रतिशत आ जाएगा। इस प्रतिशत का मतलब ही 100 है। नीचे 100 लिखा ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 0 ये और 1 0 ये, 25% है ना। अब जैसे मान लो 50 नंबर का पेपर है और 50 में से मान लो 20 नंबर मेरे आए, 50 में से मेरे 20 आए, और कोई पूछे बताओ 50 में से 20 आए तो कितना प्रतिशत रिजल्ट है? 20। कितना परसेंट बना? 50 में से 20 नंबर आए तो कितना प्रतिशत बना? 2%। तो एक करो ना, इसका डायरेक्ट कर लो, 50 का डबल कर लो। 50 का डबल क्या होता है? 100, नीचे 100 कर लो, और 20 का डबल कर लो, इसका डबल तो इसका भी डबल करो, 40। इसका 40 और ये 40, 100 हटा दो, प्रतिशत लगा दो, 40% रिजल्ट बना। कितना बना? अब सर मतलब ये तो मैंने आइडिया बता दिया, एक आइडिया तो ये भी है ना। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मान लो ये आइडिया अगर आपको नहीं मालूम है, ये वाला आइडिया जो मैंने बताया ये आपको नहीं मालूम है, तो आप कैसे करेंगे? 100 का ऊपर गुणा करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे। देखो समझो, 50 से काट देंगे, 50 दूना 100, 20 दूना, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो 20 दूना 40, और नीचे कितना बच गया? नीचे 100 रह गया। आ गया ना, वही आ गया कि नहीं आ गया? 100 हटेगा, प्रतिशत बन गया। 100 हटा, प्रतिशत बन गया। सरल के कठिन? तो इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो आपका पेपर है, 20 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का? 20, तो 20 में से आपके एक ही नंबर आया, कितना नंबर आया? 20 में से एक आया, कितना प्रतिशत बना? 20 में से एक आए, कितना है? 20 में से एक ही आया, तो बताओ कितना प्रतिशत रिजल्ट है? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, 20 को 100 बनाओ। 20 को 100 बनाने के लिए क्या का गुणा करेंगे? 20 को 100 बनाना है, तो 20 को 100 बनाने के लिए क्या का गुणा करेंगे? 50। 20 का पाड़ा बोलो कि 100 आ जाए, कितनी बार? 20 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तू कितनी बार बता रही थी? 20 का, खड़े हो के बोलो, 20 का पाड़ा। 20 से तुम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौट 80, 20 25। कितनी बार? 5। तो तू अभी 10 बता रही थी, बैठ जा। तो 5, फिर ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, और 20 पंजे 100। अब 100 हटा दो, 100 हटेगा तो क्या लगेगा? प्रतिशत लगेगा, 5%। समझे कि नहीं? हाँ? अब मान लो आपका पेपर है, आपका पेपर 10 नंबर का, कितने नंबर का है? 10 नंबर का मैंने टेस्ट लिया। अब किसी के 10 में से 7 आए, कितना है? 10 में से 7 आए, तो कितना प्रतिशत रिजल्ट है? 7, जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, जीरो देता है। कितना प्रतिशत बना रिजल्ट? रिजल्ट कितना प्रतिशत बना भैया? है तो 10 को 100 बनाना है, तो 10 का गुणा इधर कर लो, 10 का ऊपर कर लो, 70/100, तो 100 हटेगा तो प्रतिशत लगेगा। कठिन के सरल? तो इस तरीके से आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, बड़ी आसानी से, सहजता से, सरलता से। ओके, ठीक है, तो इसको लॉक कर दिया जाए। और